सो स्टूडेंट देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होते आ रहा है, ठीक है। आप 2021 देख सकते हो, 2020 देख सकते हो, 2019 देख सकते हो। तो हर एक बार लाइक कुछ ना कुछ सीट वैकेंट रह ही जाते हैं। एंड लास्ट ईयर तो खैर काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह गए थे एंड कई सारे ऐसे बचे थे जिनका रैंक हाई था एंड उनको कोई ना कोई ब्रांच मिल गया जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है उसका ट्रेंड क्या होता है। देखो, आपको अगर कुछ पता नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के बारे में तो बता दूं, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग डब्ल्यूबीजी बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाता है, ये कॉलेज कंडक्ट करवाता है। एंड ये जादवपुर ही नहीं बल्कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आपका कल्याणी हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, पुरुलिया हो गया, यानी कि सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। आप अगर नॉन डोमिसाइल हो देन ऑल्सो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है, लेकिन हर 10% ही सीट के लिए आपके रहेगा। आप अगर ओबीसी हो, एसटी हो एंड एससी हो देन ऑल्सो सीट रिजर्व रहते हैं इन कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। ऐसा नहीं कि डी सीटलेस काउंसलिंग में जो सीट वैकेंट रह चुका है उसको एज ए जनरल सीट कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। जो रिजर्वेशन जो सीट है वो रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पहली बार चैनल पर है तो बता दूं, हम लोग का डब्ल्यूबीजी का ऑलरेडी एक पेड काउंसलिंग सपोर्ट है। आपका जो भी रैंक है डब्ल्यूबीजी में एंड आप लाइक फेज़ 1 फेज़ 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या सपोज़ आप डिसेंट्रलाइज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए। मे बी आप कहीं पर एडमिशन करवा के बैठ गए हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसेंट्रलाइज में मुझे क्या ये ब्रांच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो एक कंप्लीट सपोर्ट हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो भी रैंक है डब्ल्यूबीजी में एंड उस रैंक हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो कभी कंप्लीट सपोर्ट गाइड कर रहे हैं बच्चों को। काउंसलिंग के दौरान जो भी कुछ डाउट आ रहा होगा तो कंप्लीट फ़ोन कॉल सपोर्ट है। तो हम लोग का जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है इसका जो डिटेल है आप देख सकते हो। तो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, लिंक विजिट कीजिए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि हम लोग जो काउंसलिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं वो कैसे करवा रहे हैं एंड जो जो डिटेल्स मांगा जा रहा है आप उसको फिलअप कीजिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, जो बच्चे लाइक रेगुलर अपडेट चाहते हैं डब्ल्यूबीजी की रिगार्डिंग, तो हम लोग का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग अपडेट करते रहते हैं बच्चों को। अब ये जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है डब्ल्यूबीजी 2022 ये कब होने वाला है, तो देखिए ये तब होता है जब लाइक आपका डब्ल्यूबीजी का जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो ख़त्म हो जाता है। एंड कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होने के बाद क्या क्लास स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। क्लास आपका पहले भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर डिसेंट्रलाइज्ड का डेटा निकालने में, मतलब सॉरी वैकेंसी का डेटा निकालने में अगर कुछ ज़्यादा ही समय लग गया तो मे बी अब क्लासेस लेट से स्टार्ट हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा कॉलेज पर डिपेंड करता है क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है। एक और सवाल है कि सपोज़ मैं कहीं पर एडमिशन ले लिया हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप ना कहीं एडमिशन तो ले ली होगी। मे बी आप केजीसी में एडमिशन लेके बैठे हो, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच या सीएससी ब्रांच। मे बी आप जेजीसी में एडमिशन लेके बैठे हो या कोई प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेके बैठे हो लाइक आईएम, हेरिटेज, टेक्नोमेन। तो वहाँ से क्या मुझे रिफंड मिलेगा, तो देखो ये भी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बता दो, डब्ल्यूबीजी बोर्ड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है फीस रिफंड के मामले में। डब्ल्यूबीजी का जो रिफंड पॉलिसी है वो बस इतना ही है कि आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दिया है ₹5000, वो आपका रिफंड हो जाएगा। बाकी कॉलेज में आपने कितना फीस दिया है एंड आपने लाइक एडमिशन कैंसिल करवा लिया है, ऑब्वियसली यहाँ से एडमिशन तो कैंसिल करवाना पड़ेगा ना। तो ये कितना फ़ी रिफंड करेंगे, ये हो सकता है रिफंड कर ही ना। देखो एक्चुअली करते भी है तो कुछ परसेंटेज ऑफ मनी डिडक्ट कर लेते हैं, पूरा रिफंड आई डोंट थिंक कि करते हैं। तो ये कॉलेज से डिपेंड करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका रिफंड पॉलिसी क्या है। और देखो, अगर आपको जादवपुर मिल भी रहा है तो ऑब्वियसली मान लीजिए जो भी आपने एडमिशन फ़ीस दिया है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मैटर करने वाला है नहीं, आपको अगर ज़्यादापुर मिल भी जाता है तो ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो जो ट्रेंड है, लाइक आप 2019 की बात करो, 2020 की बात करो एंड 2021 की बात करो, तो ये जो लास्ट का जो 3 इयर्स डेटा है, ठीक है, इसका जो ट्रेंड है लाइक वो कैसे रहता है एंड कैसे लाइक कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सीएससी से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो देखो ये जो मैं डेटा बताने वाला हूँ ये आप बोल सकते हो, मतलब मैं 19, 20 एंड 21, ठीक है, ये जो ट्रेंड है ना लाइक ट्रेंड किस तरफ झुका हुआ है तो उसको देख करके लाइक मैं डेटा बता रहा हूँ। तो आप इसको एज ए रफ आइडिया मान के चल सकते हो कि हाँ मेरा जो रैंक है मुझे क्या मिल सकता है अगर मैं वेट करूँ तो। बाकी डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन हाँ इतना ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा खास लाइक चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो सीएससी है उसका कट ऑफ लाइक आप मान के चलिए कि अगर डी चैनल होता भी है तो 200 से लेकर के 220 तक ही रहने वाला है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीएससी जो है वो 200 से लेकर के 220, ठीक है। तो ये 220 लाइक क्लोजिंग रैंक है एंड ये ओपनिंग रैंक है, ठीक है ना।
मतलब आपको इससे तो मैटर करने वाला है नहीं, आप ऑब्वियसली ये देखोगे तो 200 से लेकर 220। ओके, जो आपका आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका ले कट ऑफ आप मान के चलिए कि 450 से लेकर के 500 तक हो सकता है। एक बात बता दूँ, देखो डिसेंट्रलाइज में भी ना राउंड होते हैं। जैसे मान लो डिसेंट्रलाइज में राउंड 1 हुआ, ठीक है, तो मान लो राउंड 1 कंडक्ट करने के बाद भी सीट फिलअप नहीं हुआ, ठीक है, देन राउंड 2 कंडक्ट हुआ जाता है। जैसे लास्ट ईयर कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 2 राउंड कंडक्ट करवाया गया वैकेंट सीट को फिलअप करने के लिए, लाइक कल्याणी हो गया, जेजीसी हो गया, तो वहाँ पर लाइक 2 राउंड का दरकार हो गया। मतलब सीट वैकेंट थे लेकिन फिलअप नहीं हो रहे थे, तो ऑब्वियसली कॉलेज दोबारा से राउंड 2 कंडक्ट करवाते हैं। तो कई सारे बच्चे लाइक ये अपडेट मिस कर देते हैं, क्योंकि ये जो अपडेट है ना, ये डब्ल्यूबीजी बोर्ड नहीं देता है, ये जो अपडेट है आपको कॉलेज देता है। तो कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना पड़ता है एंड रेगुलरली चेक करना पड़ता है। काफ़ी सारे बच्चे लाइक जो डी सेंटर काउंसलिंग होता है उसको मिस कर देते हैं, क्योंकि उनको अपडेट ही मिल ही नहीं पाता है कि कौन सा कॉलेज का कब क्या हो रहा है, राउंड 1 हो रहा है कि राउंड 2 हो रहा है, कि राउंड 1 में मिस कर दिया, ठीक है। तो आपको ये सब अपडेट रखना पड़ेगा, अदरवाइज में भी कोई कॉलेज का डी सेंटर काउंसलिंग हुआ एंड आप उसको मिस कर दिए। देखो ज़्यादा बुक आपको पता चल ही जाएगा कि आपके जो भी रेंट है वो आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे, लेकिन जो बाकी सब जो कॉलेज है उसका इन्फॉर्मेशन सही से मिल नहीं पाता है। बात करें नेक्स्ट ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई, ठीक है। इसका कट ऑफ लाइक आप मान के चलिए कि 380 से लेकर के 420 तक होता है। आप अगर देखोगे यहाँ पर आईटी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है एंड इसी कट ऑफ लाइक जल्दी क्लोज होता है। मैक्सिमम कॉलेजेस में लाइक देखा जाता है कि आईटी थोड़ा दूर तक जाता है, ठीक है, एंड देन लाइक ईसी पहले, मैक्सिमम कॉलेज में देखा जाता है कि जो ईसी है वो थोड़े दूर तक जाते हैं, आईटी पहले क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पर लाइक कुछ उल्टा है, यहाँ पर मतलब मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि आईटी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा दूर जाता है एंड इसी का लाइक जो पहले क्लोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का आप इसको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बोल सकते हो, या इसको आप IEEE भी बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसका लाइक कट ऑफ आप मान के चलिए कि अंडर 900 तक रह सकता है। तो देखो आपको एक रफ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि मेरा जो रैंक है, सपोज आपका रैंक 1100 है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका रैंक अगर लाइक 910 है, 920 है, देन हाँ आप लाइक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अदरवाइज आपका रैंक 1200 है, 1300 है, तो ये ब्रांच का एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। देखो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक रफ आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल का देखिए इसका जो कट ऑफ लाइक जो यूनिट रहता है वो अंडर 750 या 800 तक लाइक क्लोज हो जाता है, ठीक है। मैकेनिकल का बात करें तो मैकेनिकल का जो कट ऑफ लाइक आप बोल सकते हो अंडर लाइक 1.3 के या 1.4 के तक क्लोज है, लाइक मतलब मान के चलिए कि 1.3 के या 1.4 के इसका लाइक क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो ब्रांचेस है, लाइक देखिए आपका एक मेटालर्जिकल है, ठीक है, आपका एक सिविल है एंड एक पावर है। तो देखो इसका जो कट ऑफ लाइक जो रहता है अंडर 3.2 के आप इनका कट ऑफ लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो कंस्ट्रक्शन हो गया एंड एक फूड हो गया, तो इसका लाइक कट ऑफ आप अंडर 5 के तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो मे बी फूड का कट ऑफ लाइक 4.3 के 4.4 के तक जा सकता है। मतलब आपको एक मैक्सिमम मैं लिमिट बता रहा हूँ कि हाँ आप इतने लिमिट तक आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो लास्ट ब्रांच है प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग का जो कट ऑफ है लाइक आप देखो इसका लाइक 6.2 के 6.3 के हो ही सकता है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि उतना दूर जाता नहीं, 6000 से ज़्यादा क्रॉस करता ही नहीं है, क्योंकि जितनी ब्रांचेस है ना, मैं बात करें जनरल का, देखो जितना भी डेटा मैं बताया हूँ ये सारा का सारा डेटा जनरल का है, ठीक है। ओके, प्रिंटिंग लाइक 6 के आप मान सकते हो, अंडर 6 के। एक दो ब्रांच मैंने मेंशन करना भूल गया, ठीक है, लाइक एक केमिकल है एंड एक आपका प्रोडक्शन है। तो देखिए इन दोनों ब्रांच कट ऑफ लाइक आप मान के चलिए कि अंडर 2 के तक, मे बी केमिकल थोड़ा ज़्यादा दूर जा सकता है, लाइक 2.2 के तक जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला है, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे ही रहता है, तो अंडर 2 के फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। केमिकल एंड प्रोडक्शन, तो केमिकल प्रोडक्शन अंडर 2 के, मेटलर्जिकल सिविल पावर अंडर 3.2 के, कंस्ट्रक्शन फूड अंडर 5 के, प्रिंटिंग अंडर 6 के, CSC जैसे मैंने बताया शायद वो इरेज होके चुका, ठीक है, आप लोग शायद नोट कर लिए होगे। तो कुछ ऐसा कट ऑफ जाने वाला है। देखो एक चीज़ बता दो, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जो है वो मतलब पूरा एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, आपको नहीं पता कि कितना दूर तक जा सकता है।
जैसे मान लीजिए जादवपुर का तो खैर कुछ ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो बाकी सब जो कॉलेजेस है लाइक आपका जेजेसी हो गया, ठीक है, कल्याणी का तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लाइक जलपाईगुड़ी हो गया, मतलब जलपाईगुड़ी से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ये है। देन जो पुरुलिया हो गया, ठीक है, तो देन सेरामिक हो गया, बिरामपुर हो गया, सेरामपुर हो गया, मतलब इसके बाद के जो कॉलेजेस है उसका लाइक आप अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो, वो या तो 5 के भी हो सकता है, या 8 के भी हो सकता है, या 10 के भी हो सकता है, ये होता आ रहा है, ठीक है। लास्ट के 2 ईयर से नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसके पहले आप देखोगे ना तो ये होता आ रहा है, मतलब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे कट ऑफ होते रहता है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा दूर तक गया था, तो मैं बोलूँगा कि लाइक आपका रैंक लाइक कम है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और देखिए मैक्सिमम जो कॉलेजेस है, मतलब कि आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में आया, आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में है तभी कॉलेज जाना होता है, मतलब सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलेज में नहीं जाना होगा। मतलब पहले काउंसलिंग जो होता है वो ऑनलाइन होता है, डिस्टेंस काउंसलिंग, ठीक है, आपका अपना डेटा दिया जाता है, आपको एक मेरिट लिस्ट निकलता है, अगर नाम आए तो कॉलेज में जाके एडमिशन करवा लीजिए। यहाँ पर भी लाइक एलिमिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ आप अटेंड कर सकते हो।